मोदी मंत्रिमंडल दिसंबर अपडेट 2022 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने वो सभी प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो साथियों, वर्तमान समय में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री कौन है? तो साथियों, यह धर्मेंद्र प्रधान है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान ने। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो साथियों, यह नितिन गडकरी हैं। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो है वह भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो साथियों, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो है वह पीयूष गोयल हैं। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा पीयूष गोयल। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? तो साथियों, यह अमित शाह हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अमित शाह। प्यारे साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो साथियों, वर्तमान समय में भारत के विदेश मंत्री जो है वह एस जयशंकर हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एस जयशंकर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो साथियों, आप बताना है भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो साथियों, यह राजनाथ सिंह हैं। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा राजनाथ सिंह। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो साथियों, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो है वह नरेंद्र सिंह तोमर हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। प्यारे साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं? तो साथियों, भारत के नए इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो साथियों, भारत के कानून और न्याय मंत्री जो है वह किरण रिजिजू हैं। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा किरण रिजिजू। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है? तो साथियों, यह राजकुमार सिंह हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राजकुमार सिंह। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? तो साथियों, यह निर्मला सीतारमण हैं। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा निर्मला सीतारमण। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो साथियों, यह मनसुख मंडाविया हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मनसुख मंडाविया। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? तो साथियों, वर्तमान समय में भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा अनुराग ठाकुर। ओके फ्रेंड्स, को याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, भारत की आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो साथियों, यह हरदीप सिंह बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा हरदीप सिंह। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, भारत की आवास और शहरी मामलों के मंत्री जो है वह हरदीप सिंह बने हैं। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के श्रम मंत्री और रोजगार मंत्री कौन है? तो साथियों, यह भूपेंद्र यादव हैं। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा भूपेंद्र यादव। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो साथियों, आप बताना है भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो साथियों, यह गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो साथियों, यह स्मृति जुबिन ईरानी है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा स्मृति जुबिन ईरानी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, भारत के सूक्ष्म लघु मंत्री कौन है? तो प्यारे साथियों, आप बताना है भारत के सूक्ष्म लघु मंत्री कौन है? तो साथियों, यह नारायण तातू राणे हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा
नारायण तातू राणे। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो साथियों यह भूपेंद्र यादव हैं। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा भूपेंद्र यादव। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पंचायती राज मंत्री कौन है? तो साथियों भारत के पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह हैं। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा गिरिराज सिंह है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, भारत के कोयला और खनन मंत्री कौन है? तो साथियों आप बताना है भारत के कोयला और खनन मंत्री कौन है? तो साथियों यह प्रहलाद जोशी हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रहलाद जोशी। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, भारत के जलमार्ग मंत्री कौन है? तो साथियों भारत के जलमार्ग मंत्री जो है वह सर्बानंद सोनेवाल हैं। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सर्बानंद सोनेवाल। प्यारे साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो साथियों यह हरदीप सिंह पुरी हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, भारत के नए पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बने हैं? तो साथियों यह पुरुषोत्तम रूपाला बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पुरुषोत्तम रूपाला। ओके फ्रेंड्स, याद रखना भारत के नए पशुपालन और डेयरी मंत्री जो है वह पुरुषोत्तम रूपाला बने हैं। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के जनजाति मामलों के मंत्री कौन है? तो साथियों यह अर्जुन मुंडा हैं। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा अर्जुन मुंडा। फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है? तो साथियों भारत के संस्कृति और पर्यटन मंत्री जो है वह जी किशन रेड्डी हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जी किशन रेड्डी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो साथियों यह वीरेंद्र कुमार हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वीरेंद्र कुमार। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के खाद्य प्रसंस्करण व उद्योग मंत्री कौन है? तो साथियों आप बताना है भारत के खाद्य प्रसंस्करण व उद्योग मंत्री कौन है? तो साथियों यह पशुपति कुमार पारस हैं। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा पशुपति कुमार पारस। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो साथियों यह अश्विनी वैष्णव हैं। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कपड़ा मंत्री कौन है? तो प्यारे साथियों आप बताना है भारत के कपड़ा मंत्री कौन है? तो साथियों यह पीयूष गोयल हैं। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो है वह भारत के कपड़ा मंत्री हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन है? तो साथियों भारत के भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महेंद्र नाथ पांडे। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत के वन मंत्री कौन है? तो साथियों वर्तमान समय में भारत के वन मंत्री जो है वह भूपेंद्र यादव हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भूपेंद्र यादव। प्यारे साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो साथियों यह राजीव कुमार बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है वह भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत के रासायनिक उर्वरक मंत्री कौन है? तो साथियों वर्तमान समय में भारत के रासायनिक उर्वरक मंत्री जो है वह मनसुख मंडाविया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मनसुख मंडाविया। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? तो साथियों यह पीयूष गोयल हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पीयूष गोयल। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो साथियों यह सुमन के बेरी को नियुक्त किया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सुमन के बेरी। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो साथियों रिलायंस जियो के नए चेयरमैन आकाश अंबानी बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आकाश अंबानी। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात आईसीसी के नए महाप्रबंधन कौन बने हैं? तो साथियों यह
विवेक पठानिया बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा विवेक पठानिया। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो साथियों यह दिनकर गुप्ता बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दिनकर गुप्ता। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात एनआईए के नए महानिदेशक जो है वह दिनकर गुप्ता बने हैं। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, भारत के नए महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो साथियों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत के नए महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं। साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सैन्य अभ्यास के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो साथियों आप बताना है सैन्य अभ्यास के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो साथियों यह मनोज कुमार कटारिया बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मनोज कुमार कटारिया। ओके फ्रेंड्स, याद रखना सैन्य अभ्यास के नए महानिदेशक जो है वह मनोज कटारिया बने हैं। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महिला को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो साथियों यह निधि छिब्बर को बनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा निधि छिब्बर को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों आप बताना है हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों यह एसएस मुंद्रा बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा एसएस मुंद्रा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।